नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर सवाल जवाब के आगे जो निकलती राजनीति है उस पर हुंकार भरने का वक्त आ गया है। तो ये मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब का सिलसिला आप जानते हैं लगातार चल रहा है। इन सवाल जवाब के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद है साजिशों को लेकर खड़ा हुआ विवाद। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि उन्हें जेल की जिस वार्ड में रखा गया है उसमें खूंखार कैदी रहते हैं और खूंखार कैदियों के बीच सिसोदिया को रखने के पीछे उनकी हत्या की साजिश है। वैसे तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है और दावा किया है कि मनीष सिसोदिया को जिस जेल में रखा गया है वहां किसी गैंगस्टर को नहीं रखा जाता है, अच्छे व्यवहार वाले कैदी ही वहां पर बंद है। यह जवाब तिहाड़ जेल प्रशासन का है। वो तिहाड़ जेल प्रशासन और वो जेल जो दिल्ली सरकार के मातहत आती है, वो जेल जहां सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीनों से ज्यादा से कैद में है या बंद है, और वही सत्येंद्र जैन जिनका सीसीटीवी फुटेज बाहर आया था जहां वो मालिश, मसाज और बाहर से मंगाया गया खाना खाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की साजिश वाले आरोपों के बाद बीजेपी भी आई सामने। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाने की मांग बीजेपी ने भी की है और केजरीवाल को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुनिए इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी आपके सामने। मनीष सिसोदिया जिनके बारे में अगर न्यायालय ने कहा कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, बावजूद इसके आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। जो जिंदा हैं उनसे पूछताछ कीजिए, जो मर चुके हैं उनसे कब्र में जाके खोद के पूछताछ कीजिए, जो शमशान में जला दिए गए हैं उनकी हड्डियों से पूछताछ कीजिए, अगर दोनों से जवाब ना मिले तो यमराज से पूछताछ कीजिए। केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दें, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई जेल में मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश की जा रही है, और अगर साजिश की जा रही है, फर्ज कीजिए की जा रही है, तो इसके पीछे कौन? दिल्ली सरकार के तहत आने वाली तिहाड़ जेल पर आम आदमी पार्टी को भरोसा क्यों नहीं है? सवाल तो यह भी है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब किसकी बात? सवाल दूसरा जो जहन में आता है वो ये कि सिसोदिया की गिरफ्तारी ने क्या विपक्ष को एकजुट कर दिया है? क्योंकि एक के बाद एक तो हमने हुंकार भरी थी कि अलग अलग विपक्षी दलों के 9 लीडर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। अब कुछ और लीडर्स हैं जिन्होंने अलग से सेपरेटली खत लिखा है और इस तरीके की कार्रवाई पर सवाल उठाया। और इस बीच ये याद दिला दूं कि कांग्रेस ने किसी तरह का कोई खत, कोई लेटर नहीं लिखा है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हुंकार भरने की जरूरत है। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। पहले हमारे साथ यहाँ जो स्टूडियो में मौजूद हैं परमिंदर सिंह सेठी साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपको अवनीजेश अवस्थी साहब भी दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इसके साथ के शर्मा साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अलका लांबा जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की। इनफैक्ट बड़े अरसे बाद डिबेट में वो हिस्सा ले रही हैं। इस बीच चुनावों की बागडोर संभाल रही थी। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आप सभी को देरी से सही लेकिन होली की खूब सारी शुभकामनाएं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।